नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। कोलकली के बारे में दिया है। ये एक लोक कला है। ये पारंपरिक तौर पर जो केरल का मालाबार क्षेत्र है, तटीय इलाकों में मनाया जाता है। कोलकली भारत में जब सेंट थॉमस का आगमन हुआ था। सेंट थॉमस है कौन? सेंट थॉमस बताया जाता है कि ईसा मसीह के जो सबसे प्रिय शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्यों में से एक सेंट थॉमस थे। जब इनका आगमन हुआ था भारत में, तो उसी समय में जो त्रिशूर और महाधर्म प्रांत है, वहाँ की जो माताएं हैं, एक सामूहिक रूप से वहाँ पर एक डांस के रूप में एक लोक कला का प्रदर्शन किया था। तो आइए इसमें जानते हैं कि इसमें कैसे किस प्रकार से प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पे देखिए, इसमें जो डांस किया जाता है एक सर्किल में, एक घेरे में डांस किया जाता है और उसके बाद समय समय पर उछाल मारते हैं। पगडंडी जो हाथ में लिए हैं वो बजाते हैं, छड़ियाँ बजाते रहते हैं। अगर ये तो तट के किनारे कर रहे हैं, यही डांस फार्म अगर किसी लकड़ी के मंच पर किया जाता है, जैसे चौकियाँ या कुछ बिछा कर किया जाता है, तो उस समय इस डांस फार्म का नाम अलग हो जाता है। जब यहाँ तटीय इलाकों में करते हैं तो कोलकली बोला जाता है। अब जब चौकी या किसी लकड़ी के तख्त पर करते हैं तो उसे बोलते हैं थैटिन मेलकली नाम से जाना जाता है। थैटिन मेलकली नाम से जाना जाता है। केरल स्कूल कालोसल में ये लोकप्रिय है। एशिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे माना जाता है। इसमें दो शैलियाँ हैं, एक कोलकली है, एक थोक्कल कोलाडिस है। दो शैलियों में इसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है। इसमें तीनों प्रकार के जो धर्म हैं, जैसे कि मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, प्लस उसके बाद जो हरिजन समुदाय हैं, इनके द्वारा एक मंडली के रूप में इसको आयोजित किया जाता है, जैसा कि फिगर में दिखाया था। आइए सेंट थॉमस के बारे में जानते हैं। सेंट थॉमस माना जाता है कि ईसा मसीह के जो 12 प्रिय शिष्य थे उसमें से एक थे सेंट थॉमस। ये पहली शताब्दी में भारत आए थे, पहली ईस्वी यानी कि शताब्दी में भारत आए थे। भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्य केरल में ये उतरे थे पहली बार। सेंट थॉमस के बारे में बताया जाता है कि विशेषकर भारत में जो मालाबार रीजन है, मालाबार क्षेत्रीय रीजन है, वहाँ पर जो ईसाई धर्म है उसको फैलाने में इनका श्रेय दिया जाता है कि ईसाई धर्म को प्रचारित और फैलाने में ये विशेष योगदान दिए थे। नेक्स्ट बढ़ेंगे, मडिगा समुदाय के बारे में दिया है। मडिगा समुदाय है कौन? प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले ही अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के मडिगा समुदाय हैं, इनके द्वारा एक उपवर्गीकरण की मांग की जा रही है। उपवर्गीकरण मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि जो एससी कम्युनिटी को तेलंगाना के अंतर्गत जो आरक्षण मिलता है, उसके अंतर्गत जो एक और समुदाय आता है जिसका नाम है माला समुदाय, इनके द्वारा कहा जा रहा है इनकी आबादी एससी, पूरी तेलंगाना के अंदर जितनी भी एससी कम्युनिटी है उसमें 50% आबादी किसकी है? मडिगा कम्युनिटीज़ की। तो मडिगा का मानना है कि जो आरक्षण का विशेष लाभ है वो माला समुदाय के द्वारा लिया जा रहा है, जबकि जो मडिगा कम्युनिटी है ये पिछड़े हैं। तो इसी पर ये कई लंबे समय से ये आंदोलन की मांग कर रहे हैं, लंबे समय से आंदोलन की मांग कर रहे हैं कि हमें एससी शेड्यूल ट्राइब में तेलंगाना के अंदर हमें अलग से आरक्षण दिया जाए, हमारा एक अलग से वर्गीकरण किया जाए, उप वर्गीकरण किया जाए। तो इन सब मामलों को संबोधित करने के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि एक समिति का गठन होगा जो इन सब सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। मडिगा समुदाय तेलंगाना में एक एससी आबादी का लगभग 50% हिस्सा रखता है। आरक्षण लाभों का समान रूप से फ़ायदा नहीं ले पाए, इसलिए आंदोलन करते रहते हैं। यहाँ पर इनके बारे में और भी जानते हैं। देखिए इनका मूवमेंट्स है। मडिगा एक तेलुगु जाति है जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों में रहती है। तमिलनाडु में यह छोटी अल्पसंख्यक आबादी के रूप में रहती है। मडिगा ऐतिहासिक रूप से चमड़े का काम करते हैं। कारखाने, चमड़े के काम और छोटे छोटे जो हस्तशिल्प है उसका काम करते रहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। चेब्रोलू के बारे में दिया है। चेब्रोलू आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिले में एक शहर है। यहाँ पर देखिए ये आंध्र प्रदेश का गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एक शहर है जिसका नाम है चेब्रोलू। ये अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। इसे मंदिरों की भूमि के रूप में कहा जाता है। मंदिरों की भूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मंदिरों की भूमि? क्योंकि इस शहर में 100 से अधिक छोटे बड़े मंदिर हैं। जो चेम्ब्रोलू शहर है आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, इसे कहा, इसमें छोटे बड़े लेकर टोटल 100 से अधिक मंदिर है। ये इसका निर्माण कब हुआ था? 9 से लेकर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में इस मंदिरों का निर्माण हुआ था। इसमें चतुर्मुख ब्रह्मेश्वर मंदिर है, भीमेश्वर मंदिर है, आदि केशव मंदिर है, नागेश्वर मंदिर है। ये सब सारे मंदिर यहाँ पर मिलते हैं।
इस पर प्रभाव किसका था? पूर्वी चालुक्य राज्य का चोड़ा, काकती, पोटा, राजसू और पेरिस्चेडिस, इन सब राजवंशों का इस पर छाप इस जिले में और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पड़ता था। तो ध्यान रखिएगा, इस मंदिरों का शहर कहा जाता है। और भी इसमें कुछ दिया है। चतुर्मुख ब्रह्मेश्वर मंदिर के बारे में दिया है। ये तालाब के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर तालाब के बीचों बीच इसमें एक शिवलिंग है और शिवलिंग के बगल में ब्रह्मा जी की मूर्ति है। फिर उसमें चतुर्मुख, उनका 4 मुख दिखाया गया है। आगे पीछे पूर्व पश्चिम उत्तर देखिए 4 मुख इसमें दिखाया गया है। वहीं पर पूर्वी चालुक्य राजा चालुक्य भीम द्वारा निर्मित एक भीमेश्वर मंदिर भी है। यहीं पर बगल में एक भीमेश्वर मंदिर भी है। और फिर उसके बाद इससे पहले 2009 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चेम्ब्रोलू में दक्षिण भारत के सबसे पुराने सांस्कृतिक शिलालेख का खुलासा भी किया था, जो कि सप्त मातृका पंथ के लिए सबसे पुराना पुरालेख साक्ष्य प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसमें हिंदू धर्म में उनकी पत्नियों की ऊर्जा प्रतिनिधित्व करने वाली 7 महिला देवताओं की पूजा की जाती थी। 7 मतलब महिला सतियां थी, उनकी पूजा उसमें की जाती थी। नेक्स्ट, बीडीएस आंदोलन के बारे में दिया है। बीडीएस मतलब बाइकआउट डिसइन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद सैंक्शन, ये मूवमेंट था। मूवमेंट कब हुआ? अभी हाल में जो इजराइल हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो एक बार बीडीएस आंदोलन की फिर से मांग हो रही है। बीडीएस आंदोलन का मतलब है बॉयकॉट डिसइन्वेस्टमेंट सैंक्शंस, मतलब कि किसी भी देश के बड़ी बड़ी कंपनियों का किसी भी देश का बॉयकॉट करना और उसका जो इन्वेस्टमेंट आता है उसको रोकना, और उसकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उस पर सैंक्शन लगा देना कि वो कहीं और भी व्यापार न कर पाए। तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसके बहिष्कार का इसमें आग्रह किया जाता है, जो बीडीएस मूवमेंट्स यानी आंदोलन है। 170 से अधिक फिलिस्तीनी समूहों के सहयोग से 2005 में ये शुरू किया गया था। बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध यानी बीडीएस आंदोलन, इसका उद्देश्य यही है जो फलस्तीनी लोगों हैं उनके अधिकार के लिए वैश्विक समर्थन जुटाना, कि वैश्विक रूप से लोग समर्थन करें और उसके बाद इजराइल पर प्रतिबंध लगाए। यह मूवमेंट दक्षिण अफ्रीका का एक सफल जो रंग भेद विरोधी आंदोलन था उससे प्रेरणा लेते हुए स्टार्ट किया गया था। यह जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका पालन करने के लिए इजराइल पर दबाव डालने हेतु एक अहिंसक तरीका खोज निकाला गया है। किसके द्वारा? फलस्तीनी द्वारा स्टार्ट किया गया, खोजा नहीं गया। ये तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को लेकर ये मूवमेंट चल चुका है, तो ध्यान रखिएगा बीडीएस मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट, एक कोचिंग है जिसका नाम है ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय भारत का और उसके बाद जो आईआईटी कानपुर है इसके द्वारा मिलकर जो तैयारी की जाती है, प्रिपरेशंस मतलब कि जो इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की जाती है उसमें के बदलाव लाने के लिए एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया गया है, ताकि निःशुल्क रूप से जो सुलभ कोचिंग है वो इसमें प्रोवाइड कराया जा सके। जैसे जो कोचिंग की जो फीस है, बढ़ती बर्डन है, बच्चों पे जो बर्डन पड़ती है उसे रोकने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसमें 45 दिन का एक क्रैश कोर्स होगा। जो बच्चे जेईई और नीट का तैयारी करते हैं उनके लिए 45 दिन का क्रैश कोर्स होगा, जो उनको एकदम फ्री निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ पर? साथी पोर्टल पर। किसकी पहल है? भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।